हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सामान्य विज्ञान के 100 क्वेश्चन रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए लाए हैं, जैसे आरआरबी जेई, आरआरबी एलपी, ग्रुप डी, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। और सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए उन दोस्तों तक जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से मिल जाएगा, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इत्र बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो उसमें स्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, तो वह होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है, तो वह है मुख। अगला क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, उसे डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है थैलस। अगला क्वेश्चन है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उसे कहते हैं उत्क्षेप। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, वह होता है फोकस पर। इसमें एक देखेंगे कि जब फोकस पर रखा जाता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, और जब अनंत पर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। ठीक उसका अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, तो यह है ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है, वह है दोहरा विस्थापन में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है खिंचाव। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो यह है 48 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, अल्केन का सामान्य सूत्र है, तो वह है CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे डैश कहा जाता है, उसे कहते हैं मूल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संक्रमण धातु नहीं है, तो वह है Np, जिसे कहते हैं नेपच्यूनियम, जो कि एक केमिकल एलिमेंट है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 93। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, वह है 56। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है, वह है Ag। अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो वह है तन्यता। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो वह है क्षार प्लस अम्ल, इससे मिलता है लवण प्लस जल, इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोनन यानी कि सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कोई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कहा जाता है दुमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली, तो वह है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, वह होगी गोली से कम। अगला क्वेश्चन है, दाब बराबर क्या होता है, तो वह होता है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है, वह निर्भर करती है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, वह है जाइलम। अगला क्वेश्चन है, डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है, वह है बल। अगला क्वेश्चन, डैश एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, वह है मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन है, डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, वह है कंगारू। अगला क्वेश्चन है, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, वह है मिथनाइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है, वह होती है धनात्मक। अगला क्वेश्चन है,
0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? वह होती है बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है? तो वह परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैसें हैं? तो वह है समूह 18। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? वह होता है लेड और टीन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? वह है तांबा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? वह है जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है? वह ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को डैश कहा जाता है? तो वह कहा जाता है औसत गति को। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, केवल या नॉर्मल कहते हैं, अभिलंबित किरण नहीं कहते, ये किरण नहीं होती है। आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और अभिलंब होता है। एक ही सतह पर होते हैं तो वह होता है अपवर्तन तथा परावर्तन, दोनों में भी कुछ ऐसी आकृति बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? वह है एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है तो वह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? वह होता है राइजोपॉस। अगला क्वेश्चन है, डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं तो उसमें किसमें होते हैं? रक्त में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखता है? तो वह होता है 35 के समान। अगला क्वेश्चन है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखाने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। अगला क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा? तो वह होगा 0। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समान वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह वस्तुओं में कंपन होने पर होती है। अगला क्वेश्चन है, जब होले की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब होता है हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो वह करता है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो वह होता है तनुकरण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो वह है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो वह है अमोनियम क्लोराइड। एक बात और, ऊर्जा को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश यानी कि समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है? वह है प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बैकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़ आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है तो वह है डॉगफिश। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो वह है धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर होता है तो वह होता है 1 वाट। आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग डैश स्थित होते हैं तो वह होते हैं फूलों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? वह होता है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है, वह होती है 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है,
चौथे और पांचवें आवर्त में है तो वह है 18 तत्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वह सत्य है किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज डैश ने की थी, तो वह की थी हेनरी कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन है राइजॉइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वह पौधों की सहायता से यह अधः स्तर से जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अणु। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो वह करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। अगला क्वेश्चन है जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाएंगे, तो ये पाए जाते हैं तीसरे आवर्त में। अगला क्वेश्चन है डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है, तो वह है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात। अगला क्वेश्चन है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वेग समय ग्राफ। अगला क्वेश्चन है किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी, उसे कहते हैं अमलगम। अगला क्वेश्चन है कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो इससे N2 और S का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है, तो का होता है 440। अगला क्वेश्चन है शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वह होता है वाट। अगला क्वेश्चन लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है, तो वह होता है अधिक। अगला क्वेश्चन है डैश अंडप का एक भाग नहीं है, तो वह है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है मानवों में युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहन होता है, तो या तो X या Y गुणसूत्र का होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है, तो वह होता है सोडियम यानी कि Na का। अगला क्वेश्चन है पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व डैश है, वह है रुबीडियम। अगला क्वेश्चन है Pb प्लस CuCl2 टेंस टू PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण डैश का एक उदाहरण है, तो यह है विस्थापन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ गया था, निम्न में से कौन से तत्वों को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ, तो वह है GED को। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर की ओर दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश क्या होता है, तो वह होता है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर है, तो वह पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है।